मेरे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं डॉक्टर नायला हमने ये सुना है कि पहला आईवीएफ तो फेल हो जाता है, तो जाहिर है बच्चा तो हमें सेकंड आईवीएफ में होगा, तो क्या ये वाकई ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ अगर आप अच्छी जगह से करवाते हैं और आप अच्छे कैंडिडेट हैं आईवीएफ के, तो कई दफ़ा आपके 50% चांसेस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होते हैं। अलबत्ता ऐसा है, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जब हम आईवीएफ कर रहे होते हैं तो उसकी 2 फेजेज़ होती हैं। पहली फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, यूट्रस को नेग्लेक्ट कर देते हैं और ओवरीज़ पे काम करते हैं। हम आपको कुछ इंजेक्शन देते हैं जिससे ओवरीज़ में से अंडे निकलते हैं, वो अंडे हम पिक कर लेते हैं, लैब के अंदर अपने हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के एम्ब्रियो तैयार करके फ्रीज़ कर देते हैं। अगर ये वाला पार्ट अच्छे से परफ़ॉर्म हो जाए तो आप समझें आपका 70% काम हो गया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमें मुश्किल पेश आती है इस स्टेप के अंदर। क्यों मुश्किल पेश आती है उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। एक तो पेशेंट आईवीएफ तब ऑप्ट करता है जब बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, फीमेल के अंडे ख़त्म हो चुके होते हैं और एंड पे जाके अब वो सोचते हैं चले अब 42 साल की उम्र में जाके 42 की एज में जाके एक दफ़ा आईवीएफ भी करवा लेते हैं। ये ज़्यादती बिल्कुल मत करें। शादी को 3-4 साल हो गए हैं, बेजा दवाइयों के इस्तेमाल को रोकें, लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करें और वजह तक पहुँचें कि किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही और टाइमली फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएँ, क्योंकि अगर आप दवाइयों का बेजा इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी बेऔलाद रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। अब क्या होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हमें एक तो उनकी एज बहुत ज़्यादा हो सकती है या दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उनके एग्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एम्ब्रियो के बैंक बनने का जो काम है वो मुश्किल हो चुका होता है। जब एक दफ़ा एम्ब्रियो का बैंक बन जाता है, अब आती है उस ज़मीन की तैयारी, उस जगह की तैयारी जहाँ पे हमने एम्ब्रियो को, उस बीज को रखना है। उसकी तैयारी के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कि अब बच्चेदानी के ऊपर काम करते हैं। बच्चेदानी की अंदरूनी तह को नरम किया जाता है और उसकी एज को एम्ब्रियो की एज के साथ मैच करके हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तैयारी के दौरान हम पहले बहुत इन्वेसिव टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब खुदा न खास्ता एक दफ़ा हम यूट्रस को तैयार करें, बॉडी को तैयार करें, तो फिर हमारे ज़हन में सवाल आता है कि ये क्यों प्रेगनेंसी नहीं हुई? फिर हम कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जिसमें हम यूट्रस की अंदरूनी तह का कैमरे से मुआयना करते हैं कि जहाँ पे हमने एम्ब्रियो रखा था, वो क्यों चिपका नहीं दीवार के साथ? क्या यूट्रस के अंदरूनी तह में कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आया? और फिर भी हम यूट्रस की अंदरूनी तह को निकाल के एंडोमेट्रियम का कुछ पीसेस निकाल के लेबॉर्ट्री में भेजते हैं और उसका डिटेल से मुआयना करवाते हैं, जिससे हमें 3 बातें पता चलती हैं। एक तो हमें ये पता चलता है कि कौन-सा दिन एंडोमेट्रियम को और एम्ब्रियो को मैच करने के लिए बेहतरीन है, यानी किस दिन के ऊपर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए। कोई ऐसा पुराना इन्फेक्शन तो नहीं ट्यूब के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर जो बच्चे को अपनी जगह बनाने नहीं दे रहा। और कोई ऐसी छोटी-मोटी रसौली तो नहीं है जिसकी तरफ खून का फ्लो सारा जा रहा है और बच्चा अपनी जगह नहीं बना पा रहा। ये हम हर आईवीएफ के पेशेंट को नहीं करते। ये हम एक दफ़ा जो हमारा पेशेंट जिसका अल्ट्रासाउंड सब कुछ ठीक है, उसको हम जो है वो कंसिडर करते हैं उस पेशेंट के लिए। इससे क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। अब यहाँ पे पेशेंट हमें कहते हैं कि आप पहले ही ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये जो सारे टेस्ट हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम ये फर्स्ट ट्रांसफ़र के टाइम पे ही करते हैं, तो पेशेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। लिहाज़ा हम बैंक बना के पहले एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से, हार्मोन्स के ज़रिए थे अपने आप को, बॉडी को रेडी करके, यूट्रस को रेडी करके एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। 50-60% फर्स्ट टाइम ही प्रेगनेंसी हो जाती है। ना हो तो फिर हम आपको कहते हैं कि अब आप ब्लाइंड ट्रांसफ़र ना करवाएँ। इसका मतलब ये है कि आपकी बच्चेदानी को मज़ीद डिटेल से स्टडी करना ज़रूरी है कि देखें कि अब ऐसा क्या है जो आपके एम्ब्रियो ने जगह नहीं बना पाया, क्योंकि एम्ब्रियो तो परफेक्ट है। इसका मतलब है आपकी जो बच्चेदानी है, जिसको हम आम ज़ुबान में अगर कहें तो ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है उसमें मसला है। फिर हम उसकी मज़ीद जाँच-पड़ताल करते हैं और इस तरह से हमें पेशेंट को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए कहते हैं कि सेकंड ट्रांसफ़र में चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट फेल ही होना है। अगर आप अच्छी जगह से करवाते हैं, आपका बैंक अच्छा है, तो फर्स्ट टाइम ही ऑलमोस्ट 50% केसेज़ में प्रेगनेंसी हो जाती है।